मोहम्मद शमी के नाम पर इनके गांव के अंदर स्टेडियम बनाने का ऐलान करते हैं हम। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा क्रेडिट यार, इतना बड़ा क्रेडिट कि एक वहाँ पर क्या यही वजूहत है कि उनके जब कोई बड़ा काम करते तो उनको हीरो बना देते हैं? क्या हम अपने हीरोज़ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं? जो मेरा ख्याल है ना ज़ाती, वो ये है कि इंडिया में जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अलावा वो बहुत क्वालिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो रणजी ट्रॉफ़ी है उनका, रणजी ट्रॉफ़ी का म्यार मतलब हमारे जो PSL है उससे बेहतर म्यार है उनकी रणजी ट्रॉफ़ी जो उनकी। हाँ जी, तो वहाँ से उनकी क्वालिटी क्रिकेट, वो उनके जो रिज़र्व में प्लेयर्स पड़े थे, मोहम्मद शामी अभी रिज़र्व में पड़े थे ना, रिज़र्व से उठ के आए हैं और 7 विकेट उन्होंने ले ली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है और इस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में है। परंतु कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के इस दुख और भारत के इस जख्म के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं और भारत की इस हार का ज़बरदस्त जश्न पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। परंतु जब हमारे प्रधानमंत्री हमारी क्रिकेट टीम से मिलने पहुंचे तो वहां पर सारे खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की, परंतु जो मोहम्मद शमी थे वो प्रधानमंत्री के गले से लगकर रो पड़े, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को ढांढस बंधाया और आगे उनको जाने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि एक वर्ल्ड कप हार जाने से भारतीय क्रिकेट टीम की जो क्षमताएं हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो साबित नहीं होता। पिछले 10 मैचों में जो हमने किया है वो किसी अन्य टीम ने नहीं किया। अब आइए इस पूरे टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है इसके बारे में हम जानते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान प्लेयर है जिसका नाम मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी साहब वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच होता सेमीफाइनल के अंदर, वो बंदा 60 विकेटें गिरा देता। जब 60 विकेटें गिरा देता तो इंडिया के CM योगी जी उठकर ऐलान करते हैं नरेंद्र मोदी से इजाज़त लेने के बाद। वो कहते हैं कि भाई मोहम्मद शमी के नाम पर इनके गांव के अंदर स्टेडियम बनाने का ऐलान करते हैं हम। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा क्रेडिट यार, इतना बड़ा क्रेडिट कि एक वहाँ पर क्या यही वजूहत है कि उनके जब कोई बड़ा काम करते तो उनको हीरो बना देते हैं? क्या हम अपने हीरोज़ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं? अगर देते हैं तो आज तक हमारे पास भी बड़े बड़े वसीम अकरम, शुएब अख्तर के बाद कोई बड़ा हीरो क्यों नहीं आ पाया क्रिकेट के अंदर? ये जो आपने बात की है कि मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें ली हैं और उसके नाम पे स्टेडियम बन गया, और आपने कहा कि कंपैरिजन किया पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी वो स्टेप्स नहीं लिए जाते, इस तरह के कोई भी। मेरे ख्याल में तो इसमें जो मेरा ख्याल है ना ज़ाती, वो ये है कि इंडिया में जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अलावा वो बहुत क्वालिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो रणजी ट्रॉफ़ी है उनका, रणजी ट्रॉफ़ी का म्यार मतलब हमारे जो PSL है उससे बेहतर म्यार है उनकी रणजी ट्रॉफ़ी जो उनकी। हाँ जी, तो वहाँ से उनकी क्वालिटी क्रिकेट, वो उनके जो रिज़र्व में प्लेयर्स पड़े थे, मोहम्मद शामी अभी रिज़र्व में पड़े थे ना, रिज़र्व से उठ के आए हैं और 7 विकेट उन्होंने ले ली हैं। और पाकिस्तान के तो जो मेन इम्पैक्ट प्लेयर्स थे जो समझे जा रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, वो उन्होंने तो बहुत मायूस किया हमें। आपको नहीं लगता कि जब कोई हीरो होता है इंडिया का, मैं बाइस होने के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं एक लिबरल माइंडसेट के थ्रू बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर कोई भी हीरो बनता है। डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम देखे, उनको एटम बम बनाकर दिया, उनको उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाकर दे दिया। नॉन मुस्लिम है वो, मतलब कि माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया के, उनको वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे। मुस्लिम अभी देखे मोहम्मद शमी ने विकेटें चटकाई और विकेटें गिराई, 7 विकेटें, तो उनको उनके नाम पर स्टेडियम बन रहा है। ये कोई छोटी बात लगती है आपको कि एक हीरो को इतना बड़ा दर्जा देना? क्या लगता है? ये जो आपने बात की है कि वो एक मुस्लिम और मुस्लिम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो अभी जो हालिया वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आपने देख ही लिया है कि जो मुस्लिम को रिस्पेक्ट, जो जब वो एक बार झुके हैं सजदा करने के लिए और फ़ौरन वो वापस आ गए हैं, ये तो क्या मुस्लिम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो? आप क्या? वो उन्होंने एक बात की थी, इस बारे में भी मेरे पास जवाब है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं अपना सजदा, कहते मैं सजदा के लिए नहीं गया। से पहले वो कहते मैंने स्टेडियम में कभी भी 5 से ज़्यादा विकेटें गिराई, कहते मैंने सजदा नहीं किया अभी तक। तो कहते हैं वो उन्होंने जवाब भी दिया था हमारे क्रिकेटर को कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें, इसको मजहबी रंग देकर इसको मतलब कि इंतशार ना फैलाएं। सारी बात है, वो अगर सजदा नहीं कर पाए तो वो बाद में यही कहेंगे ना कि मैं उस लिए नहीं था गया। वो प्रॉपर सारी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने वो प्रॉपर झुके हैं घुटनों के बल, वो उनका यही इरादा था, पता नहीं क्या उनके जेहन में है, उसके बाद उन्होंने सजदा नहीं किया। अच्छा, अब वो कवर करने के लिए कह रहे होंगे प्रोबेबली।
क्या कवर करने के लिए क्या कह रहे कवर करने के लिए है कि अब ये क्रिकेट बोर्ड में भी तो रहना ना, क्रिकेट भी तो खेलनी है ना। अगर वो कहें कि मैं सीधा नहीं कर पाया तो सारी बात है वो नेगेटिव क्रिकेट बोर्ड पे उनके बात जाएगी नहीं, इसलिए उन्होंने फिर कवर करने के लिए वो सारी हैं? बात। फायदा नहीं कर पाए वो। इसके अलावा जो स्टेडियम बन रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? स्टेडियम जो इंडिया में बन रहा है, इसके शमी के नाम पर बड़ी अच्छी बात है, बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है, बनना चाहिए। उनका देखें ना, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो कल को वो और उम्मीद रखेंगे इनसे अच्छा परफॉर्मेंस लेने की। सही बात है। अगर ऐसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो अब उसने एक फर्स्ट टाइम खेल के इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, अगर वो नहीं परफॉर्मेंस देता तो कल को उसको उसके नाम पे उन्होंने स्टेडियम बनाया है, वो मोटिवेट हुआ है। अगर नहीं होता तो वो कल को बंदा, ज़ाहिर बात है, अब उसके नाम पे स्टेडियम बना तो वो कल को और अच्छा खेलेगा। कल को स्टेडियम बनेगा, कल को जो नौजवान बच्चे उठ रहे हैं उनके नाम पर स्टेडियम बना, वो कहेंगे कि भाई वर्ल्ड कप के अंदर 50 से ज़्यादा विकेटें ली, इनके नाम पर बन सकता है तो हम इससे ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, हमारे नाम पर ही बनेगा। हर बंदा रेस लगेगी ना। बिल्कुल, हर बंदा एक ट्राई करता है अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने की। फिर बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? जब अवार्ड अच्छा होगा तो ज़ाहिर बात है तब भी परफॉर्मेंस होगी। जब अगर अवार्ड ही नहीं होगा तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? ओवरऑल परफॉर्मेंस की क्या बात करेंगे आप कि कैसी देखते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड कप गुजरा, हमारी टीम नॉकआउट कर गई, आते साथ ही फाइनल पर नहीं, सेमीफाइनल पर नहीं जा पाए, इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं? इसके पीछे लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं थी इनकी। इंडिया, आप देखें इंडिया ने कितना ज़बरदस्त खेला है। अब ये जब ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर फाइनल्स में कैसे क्वालिफाई कर सकेंगे? बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिस ही नहीं होती इनके ऊपर। इनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक क्रिकेट हमारे मुल्क की एक मोस्ट पॉपुलर गेम है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए एक अच्छे अंदाज के साथ। 8 मैचेस हुए, 8 मैचेस हुए इंडिया के साथ, एक भी वर्ल्ड कप के अंदर मैच नहीं जीत पाए हैं हम। क्या बात है? प्रेशर ज़्यादा इंडिया का, या खौफ ज़्यादा ले जाते हैं, या घबरा जाते हैं इंडिया के आगे जाके? क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखें प्रेशर, अब वो कोई छोटी टीम, पाकिस्तान में कोई छोटी टीम तो है नहीं ना, प्रेशर क्यों लेना है? वो आगे से खा तो जाएंगे नहीं, खेलना ही है ना, ग्राउंड में खेलना ही है ना, तो प्रेशर क्यों लेना है? पहली बार खेल रहे हैं उनके साथ। सही बात है। क्या आपको ये बात समझ आती है? 8 मैचेस यार, 1-2 भी जीत जाते तो ये रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 8 के 8 मैच जीते। मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना इस पे, जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, वो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान में, मतलब कैसे वो एक बंदा 70 साल नजम सेठी है, 70 साल ज़िका अशरफ की उम्र है, क्रिकेट की उनको वो सूझबूझ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं है, उनको कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, और वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलती ना। कोई कहीं ना कहीं गाइस अगर आप देखेंगे, जी आप जैसे पहले कह रहे थे मोहम्मद शामी के नाम पे वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम बना दिया, तो हमारे पास वकार यूनस है, वसीम अकरम है, और बड़े नाम है, उनमें कोई इतना कैपेबल नहीं है कि जो हमारा चेयरमैन पीसीबी बन सके। ये पॉलिटिकल वो जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये इस तरह नहीं चलेगा। सही बात है। हर जगह हर चीज़ के अंदर हमने पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता तो हमारे यहाँ से पॉलिटिशियन उठकर कहते हैं कि भाई जंग जीत ली हमने, इंडिया से मैच जीता। इस तरह के बयान देंगे तो बच्चों के दिमाग के अंदर इंडिया के अगेंस्ट नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी? नफरत ही पैदा होगी इससे तो, ऑफ कोर्स। नफरतें पैदा करके कोई कौम तरक्की कर सकती है? जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हमारे मेंटली तौर पर भी, साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि आप जब तक बदला लेने के बारे में सोचते तो आपको रातों की नींद भी नहीं आती, आप तरक्की क्या करेंगे? तो हम ऐसे इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे कि इंडिया 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 दिमाग के ऊपर चढ़ा हुआ है। नहीं, इसको एक गेम लेकर ही चलना चाहिए। ऐसे नफरतें तो आपस में नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया में देखें तो वो पाकिस्तान को तो वो उन कहते हैं बस पाकिस्तान से जीतने जितना, बाकी सबसे हार जाएं।